क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि सबसे खूबसूरत यादें अक्सर तब बनती है जब हम कभी उनकी उम्मीद भी नहीं करते। यह सफर है परिवार का, हंसी खुशी, खुले रास्ते और अनुभवों से भरा हुआ। ब्यूटीफुल सनराइज से लेकर देर रात तक चलने वाली वो बातें हर पल हमारी कहानी का एक हिस्सा सा बन जाती है। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं है, यह एक ऐसा अनुभव है जिसे हम हमेशा याद रखेंगे। So welcome to our family travel vlog. So guys, hello and welcome back to my channel. स्वागत आपका बहुत दिनों बाद मेरे ब्लॉग में। तो मम्मी आप पहली बार अपन साथ में फैमिली ट्रिप पे चल रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। तो काफ़ी समय बाद मतलब वो छोटे छोटे हम बच्चे हुआ करते थे तब मम्मी पापा एक साथ घूमने जाते थे, और अब इतने टाइम बाद हम कोई फैमिली ट्रिप पे जा रहे हैं साथ में। सो गाइस गाड़ी आ चुकी है और सारा बैग वैग लोड हो चुके हैं, पूरी फैमिली है। देखो सब ये सब गाड़ी के अंदर अब लोड होंगे और ये सामान लोड हो चुके हैं। भगवान का नाम लेकर हमारी यात्रा शुरू हो जाती है और सबसे पहले हम जा रहे हैं भिलवाड़ा से हरिद्वार की तरफ। रास्ते में यूं ही हंसते गाते और स्वादिष्ट खाने का मजा लेते हुए हमारा सफर आगे बढ़ता रहता है। पूरी रात का सफर तय करने के बाद आखिरकार हम पहुंच चुके थे हरिद्वार। सुबह की ठंडी हवाएं, गंगा किनारे की वो डिवाइन एनर्जी, भक्ति का माहौल, सब कुछ मन को एक अलग ही शांति दे रहा था। यहाँ पहुँचते ही हर किसी की बस एक ही इच्छा थी, माँ गंगा की पवित्र धारा में डुबकी लगाकर खुद को धन्य महसूस करना। तो गाइस अभी हरिद्वार में आ गए हैं और ये मेरे मौसा जी है, ये भी मौसा जी, इनके साथ क्या चल रहा है? हलवा 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 चल रहा है। पूरी पार्टी गैंग हलवा एंजॉय कर रही है। चलो सेना आगे बढ़ो। मासी का हलवा खत्म हो गया। वाह हरिद्वार में माँ गंगा में स्नान करने के बाद अब हम हमारे सफर के अगले पड़ाव ऋषिकेश की ओर बढ़ रहे थे। सो गाइस अब रेडी हो चुके हैं हम सब रिवर राफ्टिंग के लिए। होटल में ऋषिकेश में आ चुके थे और चेक इन कर लिया हम सब ने। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं यहाँ। ये
गंगा किनारे। और यहाँ पर हमको मिलेगी गाड़ी जो कि हमको जो राफ्टिंग पॉइंट है वहाँ तक लेकर जाएगी। सो यहाँ से गाड़ी में बैठेंगे और पापा भी रेडी हैं, ये चीनू आ गई है, वो बाबू आ रहा है सामने और बाकी की आ रहे हैं हमारे मेंबर सारे। सो गाइस हमारी पूरी टीम अंदर बैठ चुकी है, बकरों की तरह बकरे टेटो की तरह भर दिए हैं। बकरा भी आराम हो जाओ, ऊपर भी दिखाओ हमारा लोग। ये ऊपर तो हमारी बोट पड़ी हुई है और पीछे हम बैठे हुए हैं। ये अभी हमारे ऊपर पड़ी फिर बात हम इसके ऊपर पड़े हुए हैं और आगे मौसी वगैरह और जो आगे बैठ गए हैं। तो गाइस अभी हमने गियर वगैरह पहन लिए हैं और ये चक्को वो उधर रिवर है, इसके अंदर अभी उतरेंगे और यहाँ फिर से एक बार, मैंने एक बार पहले रिवर राफ्टिंग की हुई है और एक बार वापस करने जा रहा हूँ। ये हमारी पूरी टीम यहाँ पे है। हाँ सारे टीम वाले रेडी हो रिवर राफ्टिंग के लिए, चलो आ जाओ। सो फाइनली हम सब राफ्टिंग पॉइंट पर पहुंच चुके थे। किसी के मन में तेज बहती लहरों को देखकर थोड़ा सा डर था तो कोई फुल जोश में था। कुछ नया और एडवेंचरस अनुभव करने के लिए सभी एक्साइटेड थे। गंगे मैया की लो चलो खाना खाने चले सब। पूरी पूरी
सो गाइस रिवर राफ्टिंग कर ली और वापस होटल पर आकर सबने चेंज भी कर लिया और अब सबको इतनी तेज़ भूख लगी ना तो सब खाने पे से छूट पड़े। दिन भर की थकान को पीछे छोड़ते हुए अब मैं आ गया था गंगा किनारे। रात की वो शांति, बहते हुए पानी की मधुर आवाज और ठंडी हवाएं एक अलग ही सुकून दे रही थी। और सामने राम झूले पर जगमगाता हुआ लाइट शो, इस खूबसूरत नज़ारे ने इस सफर को और भी ज्यादा यादगार बना दिया। गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम ऋषिकेश। सो गाइस हम सब रेडी हो चुके हैं और अभी सुबह के बज रहे हैं ऋषिकेश में हमारे साथ और हम सब जा रहे हैं वापस मॉर्निंग व्यू देखने गंगा घाट का। सो कुछ मेंबर्स तो हमारे साथ है और कुछ अभी तक तैयार हो रहे हैं, सो रहे हैं, तो उनको छोड़ के आ गए हम तो, क्योंकि मॉर्निंग व्यू देखना और सनराइज देखना जरूरी है। ऋषिकेश की सुबह की बात ही कुछ अलग है। गंगा किनारे हम सब खामोशी से बैठे हुए थे और धीरे धीरे उगते हुए सूरज को देख रहे थे। ठंडी हवा, बहते पानी की मधुर आवाज और वो सुकून, जैसे वक्त कुछ पल के लिए थम सा गया हो। इस खूबसूरत नज़ारे के साथ दिन की शुरुआत होना अपने आप में एक यादगार एहसास था। सो गाइज देखे होंगे आपने गंगा नदी के इतने प्यारे सिनेमेटिक शॉट्स और कितनी खूबसूरत गंगा नदी बह रही है और सुबह सुबह का जो मॉर्निंग का व्यू था एकदम अविश्वसनीय। सो अब हम यहाँ से ऋषिकेश से निकलेंगे और आगे जाएंगे चोपटा के लिए। चोपटा से फिर जाएंगे जो मेन डेस्टिनेशन है हमारा तुंगनाथ महादेव। तो अब हमारी टोली ऋषिकेश से चोपता के लिए रवाना हो चुकी थी। पहाड़ों की तरफ बढ़ता हर किलोमीटर एक्साइटमेंट को और भी ज्यादा बढ़ा रहा था। जैसे जैसे हम शहर की भीड़ से दूर और पहाड़ों के करीब जा रहे थे, वैसे वैसे एक्साइटमेंट और भी बढ़ती जा रही थी। सो गाइस हमको जगह नहीं मिल रही थी कहीं रोक के कुछ बनाने के लिए, तो बस के अंदर ही शुरू हो गए हैं। टमाटर वमाटर कट रहे हैं और ये मिक्स नमकीन बन रही है। डायरेक्ट प्रोडक्ट पेट में है और फिलहाल ऐसा लग रहा है कि जगह मिल चुकी है। बाहर निकलेंगे और बाहर निकल के कुछ अच्छा सा कुछ बनाएंगे। सो गाइस कार्यक्रम चालू हो चुका है, प्याज व्याज कट रहे हैं। गाइस प्याज और मिर्ची कटिंग का काम चल रहा है। कौशल्या मौसी और राकेश मासा जी, सुरेश मासा जी और दिनेश मासा जी मिलकर प्याज व्याज काट रहे हैं, मिर्ची विर्ची कट रही है। उधर हमारे ड्राइवर अंकल और मधु मौसी चाय बना रहे हैं हमारे, शानदार एकदम। इस तरफ ये किराने की दुकान खोल के बैठे गाइस,
कोई इधर से निकल रहा हो पहाड़ों में तो संपर्क करे, चाय वाय नमक वमक सब है हमारे पास। और कौन क्या कर रहा है? गायत्री मौसी फ्री है बिल्कुल, और बिट्टू हमारा बिल्कुल यहाँ पे फोटोग्राफर बना हुआ प्रोफेशनल एकदम। वैसे तो चाय और नाश्ता कहीं भी मिल जाता है, लेकिन जब पूरी फैमिली साथ हो और पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारों के बीच अपने हाथों से चाय और नाश्ता बनाकर खाने का मौका मिले तो उस पल की बात ही कुछ और होती है। सो गाइस हमारे पोहे रेडी हो चुके हैं और अब सब मौसी सबको सर्व कर रहे हैं प्लेट के अंदर। और ये प्याज है इधर, ये पोहे बट रहे हैं, और उस साइड नमकीन चल रही है। मौसा जी टेस्ट करके बताओ कैसे हैं? पहाड़ों के अंदर अपन ये देखो इस व्यू के साथ हम खुद बना रहे हैं, और अभी मौसा जी टेस्ट करके बताएंगे कैसा क्या है। राकेश मौसा जी आप भी बताओ। बहुत अच्छा स्वाद आ रहा है, पहाड़ी पानी से बनाए हुआ ये पोहे हैं। पहाड़ी पानी से बहुत अच्छा स्वाद आ रहा है, शानदार। बहुत ही शानदार। मौसा जी आप भी बताओ। अब हम पहुंच चुके थे देवप्रयाग, एक ऐसी दिव्य जगह जहां भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। और यहीं से दोनों मिलकर मां गंगा का रूप लेती है। सबसे खास बात यह है कि इन दोनों नदियों का रंग बिल्कुल अलग नजर आता है। भागीरथी का पानी गहरे नीले रंग का दिखाई देता है, जबकि अलकनंदा का पानी हल्का मटमैला होता है। इन दोनों को एक साथ मिलते देखना एक ट्रूली मेस्मराइजिंग सा एक्सपीरियंस है। यह नज़ारा सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि स्पिरिचुअलिटी और नेचर का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन भी है। देवप्रयाग आकर ऐसा लगा जैसे प्रकृति अपनी सबसे सुंदर कहानी खुद सुना रही हो। देवप्रयाग संगम के दर्शन के बाद अब हम आ चुके थे उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित मां धारी देवी के मंदिर। ये मंदिर अलकनंदा नदी के बीचों बीच स्थित है। मां धारी देवी को उत्तराखंड के 4 धामों की रक्षक देवी भी माना जाता है। कहते हैं कि माँ अपने भक्तों की हर मुसीबत से रक्षा करती है। चारों तरफ बहती अलकनंदा और पहाड़ों के बीच बसा ये मंदिर एक अलग ही शांति और आध्यात्मिक एनर्जी का एहसास करवाता है। सो गाइस अभी हम यहाँ रुके हैं बीच कहीं रास्ते पे, और इतना प्यारा मौसम हो गया है। हल्की हल्की बूंदाबांदी चल रही है, बारिश आ गई है, और क्या ही मौसम हो गया एकदम से। बारिश स्टार्ट हो गई, हल्की हल्की बूंद आ रही है, और इतना प्यारा मौसम हो गया, इतना ठंडा हो चुका है। और सामने ये अपने नदी बह रही है। सो गाइस चीनू हमारे साथ नहीं आ पाई, पर चीनू हमारे ब्लॉग के अंदर है। देखो यहीं से हाई कर दे सबको, हाई कर दे। ठीक है चीनू, तू भी हमारे ब्लॉग में हमारे साथ ट्रिप में, ओके।
सारे फैमिली वाले नीचे उतर चुके हैं और इस व्यू का मज़ा ले रहे हैं। रास्ते में हल्की हल्की बारिश और बस के अंदर मस्ती और डांस का फुल ऑन मूड। और बाहर पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए हम बढ़ रहे थे ऊखीमठ की तरफ। खूबसूरत नज़ारे और फैमिली के साथ ये सफ़र मंजिल से भी ज़्यादा यादगार बन रहा था। आंसर बताओ, कौन बताएगा? हर मोड़ पर एक नया व्यू और हर पल एक नई मेमोरी बन रही थी। अभी हम पहुंच चुके हैं चोपता से थोड़ी पहले ही 20 किलोमीटर पहले यहाँ रुके हैं और यहाँ पे कोई ये होम स्टे है, तो यहाँ हम रूम ले रहे हैं क्योंकि तुंगनाथ में आगे बहुत ज़्यादा भीड़ है और बारिश भी चालू हो गई है, तो हम ज़्यादा आगे नहीं जा रहे हैं और यहीं होम स्टे लिया है। और इस होम स्टे की ये सामने रूम ले लिया हमने, और बट जो इस होम स्टे के पीछे जो व्यू है वो बहुत ही शानदार, और वो मैं आपको बताता हूँ। तो अब हम पहुंच चुके थे समुद्र तल से 1311 मीटर की ऊंचाई पर, और इस खूबसूरत जगह का नाम है ऊखीमठ। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित ये छोटा सा पहाड़ी टाउन अपनी शांति और खूबसूरत नज़ारों के लिए जाना जाता है। और सबसे एक्साइटिंग बात यह है कि यहाँ से चोपता सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर रह जाता है। सो गाइस, दिन में हमारे पोहे बने थे और अभी हमारे यहाँ होम स्टे पे बन रही है मैगी गर्मा गर्म, क्योंकि मौसम यहाँ पे भी एकदम ठंडा है और सारी मौसियाँ मिलके मैगी बना रही है। एक तरफ गर्मा गर्म मैगी तैयार हो रही थी तो वहीं दूसरी तरफ हमारी बच्चा पार्टी गेम्स और मस्ती में पूरी तरह बिजी थी। हंसी, शरारत और पहाड़ों के सुकून, ये छोटे छोटे मोमेंट्स ही इस ट्रिप को और भी स्पेशल बना रहे थे। मैं दिल चाहता है हम रेसलिंग कंपटीशन स्टार्ट। 1 2 3 स्टार्ट। बच्चा पार्टी सबके पास मैगी आ गई, तो ये नीसू सबको खिला रहा है मैगी। गर्मा गर्म मैगी बन चुकी है और ये सर्व हो रही है। पहाड़ों की ठंड के बीच गर्मा गर्म मैगी और फैमिली के साथ बिताए ये पल सच में प्राइसलेस लग रहे थे। तो आज है हमारी उत्तराखंड ट्रिप का तीसरा दिन और पहाड़ों की ये सुबह सुबह की ताज़ा हवा, शांत माहौल और ऊखीमठ का ये प्यारा सा मॉर्निंग व्यू दिल को एक अलग ही सुकून दे रहा है।
मॉर्निंग और अभी हम हैं ऊखी मठ के अंदर और अब हमारे सब रेडी हो चुके हैं और चोपटा के लिए निकल रहे हैं। गाड़ी के अंदर बैग वगैरह लोड कर रहे हैं सब और फिर उसके बाद हम निकलेंगे चोपटा के लिए और चोपटा चलने के बाद में हमारा ट्रैक चालू होगा तुंगनाथ। सभी जयकारा लगाएंगे। तो गाइज अब हम यहाँ की जो लोकल गाड़ी होती है उसके अंदर बैठ चुके हैं और यहाँ से 5 किलोमीटर और है तुंगनाथ महादेव का जो ट्रैक स्टार्ट होगा। और अब यहीं से शुरू होने वाला था हमारा तुंगनाथ महादेव तक का सफ़र। एक 4 किलोमीटर का ट्रैक जो सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि एडवेंचर, भक्ति और पहाड़ों की खूबसूरती से भरा एक यादगार एक्सपीरियंस होने वाला था। सो गाइस अब हमारे तुंगनाथ महादेव का ट्रैक चालू हो चुका है और वेदर काफ़ी अच्छा है अभी यहाँ पे। आज 7 जून है डेट और वेदर इतना अच्छा है कि गुलाबी गुलाबी ठंड है, बढ़िया, और चढ़ने में मज़ा आएगा। तुंगनाथ महादेव तक पहुंचने के लिए आपके पास कई ऑप्शन होते हैं। अगर आप एडवेंचर और पहाड़ों की खूबसूरती को करीब से महसूस करना चाहते हैं तो 4 किलोमीटर का ट्रैक कर सकते हैं। और अगर आपको ट्रैक का मजा नहीं लेना तो आप खच्चर या पालकी भी बुक कर सकते हैं। सुबह ट्रैक काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है, थकान तो हो रही है बट महादेव का नाम लेते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक मेंबर और अभी जुड़ा है, आप देख सकते हो। सो गाइस अब यहाँ से 3.5 किलोमीटर ट्रैक है, हमने 500 मीटर ट्रैक चालू कर लिया है। हाँ रिशु, थकान तो नहीं हो रही तेरे को? बहुत ज़्यादा हो रही है। बस अभी तो इतना चढ़े ही नहीं यार, इसमें थक रहा है तू, जो तो जवान है बच्चा है। क्यों रहा? बोल कुछ लोग के लिए बोल। अच्छा लग गया? सो गाइस व्यू देखो, देखो गाइस हम बहुत ऊंचाई पे आ चुके हैं। ये देखो रास्ते में कुछ भी मिलता रहता है, जूस पीना हो तो पी लेना। सब आगे चल रहे हैं, सबकी सांस फूल रही है पर व्यू देख के कम हो रही है सांस। जैसे जैसे हमारे कदम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे ये नज़ारे और भी ज़्यादा खूबसूरत होते जा रहे थे। और हर मोड़ पर एक नया व्यू हमारा इंतजार कर रहा था। इन हसीन वादियों को देखकर थकान कम और चलने की हिम्मत और भी ज्यादा बढ़ रही थी।
लग रहा था जैसे हर कदम हमें सिर्फ मंजिल के नहीं बल्कि नेचर के एक और खूबसूरत एहसास के करीब ले जा रहा था। सो गाइस, ये जो वो लोकेशन दिख रही है ना आपको, सुशांत सिंह वाली केदारनाथ मूवी थी, उसकी ये लोकेशन है। और केदारनाथ मूवी के अंदर इसी लोकेशन पे शूट हुआ था। और क्या ही प्यारी लोकेशन है, दूर दूर तक, और सामने पहाड़, बादल और ये देवदार के पेड़। सो गाइस, हमारे 2.5 किलोमीटर की चढ़ाई पूरी हो चुकी है और 1.5 किलोमीटर समथिंग और बाकी है। और मौसम अभी फिर ठीक है, बारिश की संभावना लग तो रही है बट फिलहाल नहीं आ रही, ठीक है। गाइस, मंदिर के और करीब आ चुके हैं, वो सामने रहा मंदिर, और अब बस कुछ ही दूरी और रह गई है। तो अब हम पहुंच चुके थे तुंगनाथ महादेव के बिल्कुल करीब। मंदिर तक पहुंचने से थोड़ी ही पहले एक छोटा सा पहाड़ी पर बना गणेश जी का मंदिर आता है। तो सबसे पहले हम यहां जाते हैं और गणेश जी के दर्शन करते हैं। और फाइनली इतनी चढ़ाई और खूबसूरत नज़ारों को पार करते हुए हम पहुंच गए थे पंच केदारों में से एक तुंगनाथ महादेव के चरणों में। सी लेवल से लगभग 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिर को अपनी आंखों के सामने देखना एक अलग ही एहसास था। तो गाइस, बारिश चालू हो चुकी है और हमने ये रेनकोट वगैरह पहन लिए हैं और मौसम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ख़राब हो गया है। तो ऐसा मुश्किल लग रहा है कि दर्शन भी हो पाएंगे या नहीं, बट हिम्मत नहीं हारेंगे और ऊपर चलते हैं। अभी ज़्यादा दूर नहीं है महादेव का मंदिर, बस पास में ही है, बट लाइन बहुत ज़्यादा लंबी है और बारिश चालू हो गई है तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। बारिश के साथ साथ ओले भी गिरने लग गए अब यहाँ पे। जैसे ही हम मंदिर के अंदर प्रवेश करने वाले थे, अचानक से आसमान ने अपना रंग बदला और तेज बारिश शुरू हो गई। कपड़े भीग रहे थे, ठंड बढ़ती जा रही थी, लेकिन महादेव के दर्शन की आस के सामने ये सब कुछ मायने नहीं रखता। हम बिना रुके, बिना बारिश की परवाह किए आगे बढ़ते रहे। तो गाइस, बर्फ गिरने लग गया है, बर्फ। भाई साहब, नीचे पाँव इतने, मतलब इतना ये फर्श इतना गल रहा है ना,
नंगे पाँव यहाँ पे गलने लग गया, ठंडा ठंडा बिल्कुल एकदम ठंडा। और फिर वो पल आया जब महादेव के दर्शन हुए। सफर की सारी थकान, सारी मुश्किलें और सारी बातें उस पल में कहीं खोसी गई। मौसम खराब होने के कारण गड्ढे पड़ने के कारण हाथ इसको धरते थे, हाथ बिल्कुल गर्म चाय के साथ कैसे पकड़। सो गाइस आप देख सकते हो, ये देख लो इतने गड्ढे बरसे की बर्फ जम गई यहाँ पे। भाई इतनी ठंड पड़ गई, ये हाथ बिल्कुल सुन्न हो गए, बिल्कुल फील भी नहीं हो रही। मौसम ने इस बार हमें चंद्रशिला तक पहुंचने नहीं दिया, लेकिन शायद महादेव की कुछ और ही इच्छा थी। ट्रैक अधूरा जरूर रह गया, पर हौसला नहीं। जब भी महादेव का दोबारा बुलावा आएगा, हम फिर लौटेंगे और इस सफर को चंद्रशिला की चोटी तक जरूर पूरा करेंगे। सच कहूं तो ये जगह इतनी खूबसूरत थी कि शायद कैमरा भी इसकी असली खूबसूरती को पूरी तरह कैप्चर नहीं कर सकता। जो सुकून यहाँ की हवाओं में था, जो एहसास इन पहाड़ों के बीच खड़े होकर हो रहा था, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। सो गुड मॉर्निंग गाइस, हम कल रात को तुंगनाथ से नीचे आकर यहाँ नीचे चमोली करके कोई जगह है, वहाँ पर रुके थे। नाइट स्टे हमने यहाँ किया और रात को तो हमको इतना व्यू कुछ दिखा नहीं, बट जैसे ही सुबह उठे और बालकनी का गेट खोला तो सामने इतना प्यारा व्यू, वो मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ, आपको भी दिखाता हूँ। तो ये था पहाड़ों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा और सुकून से भरा हुआ होम स्टे। ये खूबसूरत जगह उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के मंडल गांव में है। अगर आप चोपता से नैनीताल की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं तो ये पीसफुल विलेज एक परफेक्ट स्टॉप ओवर बन सकता है। सब रेडी हो चुके हैं और अब यहाँ से निकल रहे हैं और सीधा यहाँ से जाएंगे नैनीताल। और भी बीच में कुछ रूट होंगे तो वो कवर करेंगे। सो सब लोग रेडी हो चुके हैं, सबका फोटोशूट चल रहा है यहाँ पे, पहाड़ों के व्यू एंजॉय कर रहे हैं सबके साथ। ये रिसू यहाँ लटक रहा है और गाड़ी में सामान वगैरह सबने जमा दिया है और भी कुछ सामान वगैरह रख रहे हैं। तो मैं भी रेडी हूँ बिल्कुल एकदम। काफ़ी अच्छा गाँव था ये स्टे काफ़ी प्यारा था, एकदम शानदार। और इसके पीछे ये सब व्यू गांव वाला आपने देखा ही होगा। सो अब निकलते हैं जल्द से जल्द। और ये हमारी गाड़ी भी रेडी है और यहाँ से निकलेंगे। मोस्ट प्रोबेबली तो सीन ये बन रहा है कि यहाँ से हम जाएंगे नीम करोली बाबा, और अगर जल्दी पहुँच गए तो नीम करोली बाबा जाएंगे, नहीं तो फिर देखते हैं जो भी प्लान होता है। क्योंकि यहाँ पे क्या सड़कें ऐसी घुमावदार है तो यहाँ पे ट्रैफिक जाम हो जाते हैं, इसलिए जो टाइम अपन सोच के चलते उस टाइम पे पहुँच नहीं पाते हैं। हमारे ड्राइवर अंकल भी एकदम रेडी है, एकदम चश्मा वश्मा लगा के कंप्लीट। वापस सवारियाँ बकरे लोड हो रहे हैं वापस।
टीके भी है इसमें, टेंटे बकरों की तरह भूल दिया है सबको। क्या हो रहा है इतना जाम? ये जाम का लगा हुआ है? जाम क्लियर करो जल्दी, पीछे सवारी इंतजार कर रही है। सो गाइज अभी हम यहाँ रुके हैं और इस व्यू को एक बार चेकआउट करो। हम खिचड़ी बना के लाए थे हमारे साथ में, और इस व्यू के साथ यहाँ बैठ के सारे फैमिली मेम्बर आ रहे हैं अभी, और इस व्यू के साथ यहाँ बैठ के खाएंगे आराम से, शानदार से। और ये है हमारी खिचड़ी, और बाकी सब मेम्बर धीरे धीरे आ रहे हैं। खिचड़ी काट रहे हैं मासा जी, खिचड़ी निकाल रहे हैं। खाने की जगह बहुत ही अच्छी है। इस व्यू के साथ मजा ही आ गया। व्यू के साथ शायद मैं चावल पहली बार ऐसे व्यू में खा रहा हूँ। ऐसे व्यू में कभी मैंने चावल नहीं खाए थे। पहाड़ों का सफर और सामने ढलता हुआ सूरज, हर मोड़ पर बिखरे खूबसूरत नज़ारे। ऐसे लम्हों में अगर हाथ में गर्मा गर्म चाय का कप हो तो सफर सिर्फ तय नहीं होता, महसूस किया जाता है। इसलिए यहाँ एक चाय ब्रेक तो बनता है। सो गाइज अभी हम हमारी डेस्टिनेशन पहुँचे भी नहीं, और हमारे साथ एक मुश्किल आन पड़ी है। हमारे गाड़ी का टायर फट गया है, तो गाड़ी का टायर वगैरह चेंज कर रहे हैं। और अभी हम रानी खेत से पहले कुमाऊं करके एक जगह है, वहाँ पर है, और हमको कैची धाम जाना था, बट अब नहीं लगता है कि हम वहाँ पहुँच पाएंगे। सो सबसे पहले तो गाड़ी का टायर ठीक करते हैं, और फिर उसके बाद देखेंगे जितना हो सके पास जाएंगे, और फिर वहीं कहीं होटल लेंगे, वहीं स्टे करेंगे, क्योंकि अब रात भी ज़्यादा होने लग गई है, तो रात में ऐसे ट्रैवलर गाड़ी चलना पॉसिबल नहीं है। सो गाइस वो टायर पंचर होने की वजह से हम लेट हो चुके थे, और जो हमारी मेन डेस्टिनेशन थी वहाँ तो हम पहुँच नहीं पाए। तो कैची धाम से पहले ही हमने यहाँ एक ये होटल थी, तो यहाँ पे ही हमने सोचा कि यहीं स्टे कर लेते हैं, क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और गाड़ी भी अंधेरे में चलेगी नहीं। सो यहाँ पर हमने स्टे लिया है। सो गाइस आपको मैं रूम टूर दे देता हूँ अभी। सो आज का नाइट स्टे हमारा इस रूम के अंदर होने वाला है। ये डबल बेड इधर लगे हुए हैं, और बाकी रूम्स उस साइड है, और यहाँ से बाहर से सुबह जब उठेंगे ना, तब जो व्यू आएगा बालकनी से। अभी तो अंधेरा हो गया, रात में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बाकी सुबह मैं आपको व्यू बताऊंगा यहाँ से। तो एक रूम तो हमारा इधर बुक हुआ है, और बाकी के रूम उस साइड हुए हैं। काफ़ी अच्छे रूम है यहाँ पे, शानदार। सो गाइस अभी खाना रेडी हो चुका है हमारा, और अब सभी लोग खाना खाने जा रहे हैं, तो जल्दी से खाना खा लेते हैं, फिर सोएंगे, बढ़िया रेस्ट करेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थकान हो चुकी है पूरे दिन सफ़र की। फिर कल पूरा दिन घूमना है, नैनीताल वगैरह। तो मासा जी खाना खाने के लिए रेडी हो? हाँ। भूख लाग की? भूख गई तो की लाग रही भैया। रोटा खाना पेड़ी राजस्थानी लोगों के तो रोटा छाओ खराब, फटाफट रोटो खाना।
सो गुड मॉर्निंग गाइज, अभी हम सब उठ चुके हैं। तो अब सब रेडी हो चुके हैं और सब बाकी मेंबर भी कंप्लीट है। और अब सबसे पहले हम जाएंगे नीम करोली बाबा के दर्शन करने। और रात को मैं जो आपको व्यू नहीं दिखा पाया, अभी दिखाता हूँ। सुबह ये हमारा रूम था और ये रूम से बाहर निकलते ही ये व्यू आ रहा है सामने। ये होटल का हमारा व्यू बालकनी का, सामने पहाड़ है, एकदम शानदार ग्रीनरी। और धीरे धीरे हमारे मेंबर सब गाड़ियों में बैठ रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। ये बढ़िया होटल मिल गई थी हमको, ऑन द स्पॉट ही मिली, ना कोई हमने ऑनलाइन बुक करी ना कुछ। ऑन द वे हम आ गए और ऐसे ही बुक कर लिया फाइनली। चलो गाड़ी में बैठो, चलो हमारा नाता, चलो चलो हमारे बाबा चलो। चलो चलो देवता चलो। सो गाइज फाइनली हम नीम करोली बाबा जी के थोड़ा सा पास पहुंच चुके हैं। यहाँ पे जैम हो गया है काफ़ी ज़्यादा, तो हमारी गाड़ी वहीं खड़ी हो गई है और हम लोग पैदल ही निकल गए क्योंकि जाम काफ़ी ज़्यादा है। तो वो बड़ी गाड़ी आएगी, इससे बढ़िया हम पैदल ही चलते हैं। जल्द से जल्द बाबा जी के दर्शन करते हैं। उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित कैंची धाम एक प्रसिद्ध और आध्यात्मिक केंद्र है। यह स्थान मुख्य रूप से अपने संस्थापक और सिद्ध संत श्री नीम करोली बाबा, जिन्हें हनुमान जी का अवतार माना जाता है, उनके कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यह आश्रम हिमालय की तलहटी में शिप्रा नदी के किनारे बसा है। इस स्थान पर ध्यान लगाने और मानसिक शांति पाने के लिए अक्सर लोग आया करते हैं। हर साल यहाँ 15 जून को प्रतिष्ठा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं और विशाल भंडारों का आयोजन किया जाता है। इस आश्रम की स्थापना नीम करोली बाबा ने 1960 के दशक में एक स्थानीय निवासी द्वारा दान की गई भूमि पर किया था। फाइनली कैची धाम में बाबा के दर्शन करने के बाद अब वक्त था इस खूबसूरत सफर को आगे बढ़ाने का। पहाड़ों की घुमावदार सड़कों और दिलकश नज़ारों के साथ हम निकल पड़ते हैं हमारी अगली मंजिल नैनीताल की ओर। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं नैनीताल। मतलब मेन नैनीताल सिटी से भी थोड़ा सा 2 किलोमीटर की दूरी पर है, क्योंकि पार्किंग पहले हो जाती है। और ये रहा नैनीताल छावनी का बोर्ड। अभी कम से कम टाइम हो रहा है दिन के 1 बज रहे हैं अभी टाइम। और वेदर ठीक ठाक, इतनी गर्मी भी नहीं है तो इतनी ठंड भी नहीं है। तो गाइस पहुंच चुके हैं नैनीताल में और बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। और बाय द वे ये रही नैनीताल की जो फेमस झील, इसके अंदर बोटिंग वगैरह चल रही है, लोग बोटिंग कर रहे हैं। पहले हमें एक बार होटल मिल जाए, हम लोग चेक इन कर लें, फिर उसके बाद देखेंगे क्या घूमने लायक यहाँ पे पॉइंट वगैरह है। सो गाइस अभी हम यहाँ आए हैं चांदनी चौक रेस्टोरेंट, और ये सामने नैनीताल लेक। यहाँ सबसे पहले खाना वाना खाते हैं, पेट पूजा करते हैं। फाइनली हमारी होटल बुक हो चुकी है
है और आपको रूम व्यू देता हूँ। हेलो, तो कुछ ऐसा है अपना रूम। और यहाँ से सबसे मेन चीज़ इस रूम की मैं बताता हूँ आपको, ये देखो देखना सकते हैं। और ये देखो सामने है नैनीताल लेक, बिल्कुल लेक व्यू की पूरी होटल रहने वाली है। हमने 4 रूम ले लिए हमारी सारी फैमिली के लिए और ये नैनीताल का लेक व्यू रहने वाला है। और ये मैं हुई और अब जल्दी से चलते हैं सामने, अब वहाँ जाके बोटिंग करेंगे सबसे पहले, क्योंकि अभी हमारे पास ज़्यादा टाइम है नहीं, 3 बज चुके हैं। तो बारिश भी आने का यहाँ हो रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि पहले बोटिंग कर लेते हैं। सो गाइस अभी हम वापस आ चुके हैं नैनीताल लेक घूमने और अब चलेंगे सबसे पहले बोटिंग करेंगे और नैनीताल लेक के अंदर बोट राइड का मज़ा लेते हैं और देखते हैं कैसा क्या एक्सपीरियंस रहता है। गाइस आ गए हम ये बोटिंग पॉइंट पर। सो गाइज कपड़े वगैरह चेंज कर लिए, फ्रेश हो गए एकदम कंप्लीट। और अब थोड़ा शाम का टाइम भी हो चुका है, तो बाहर चलेंगे घूमेंगे। सो गाइस हम सब रेडी हो चुके हैं और अब सब निकल रहे हैं मॉल रोड घूमने के लिए। सो गाइस निकल चुके हैं मॉल रोड की गलियों पर और नैनीताल एक्सप्लोर कर रहे हैं। और इस साइड है सामने नैनीताल लेक और इधर हम सब घूम रहे हैं और काफी अच्छा वेदर है, हल्की हल्की ठंड है, तो गर्मी नहीं हो रही है। मॉल रोड पर हम आराम से घूम ही रहे थे कि अचानक से मौसम ने हमारा ऐसा स्वागत किया। गाइस मौसम खराब हो चुका है, भारी आंधी चालू हो चुकी है। ये देखो एक बार पेड़ सारे हिल रहे हैं, धूल भरी आंधियां चलती है। क्या हो गया चिंटू? जज्बात बदल गए, मौसम बदल गए। देखते हैं क्या होता है। बारिश नहीं आ जाए भाई, घूमने का मजा खराब हो जाएगा। ये देखो पेड़ क्या हिल रहे खतरनाक, ये देखो खतरनाक। जनाब कहाँ के मॉडल हो? इंडिया के मॉडल, इंडिया के मॉडल लगते हो आपको। ऊपर चढ़ जाते हैं। तो गाइस बारिश आना चालू हो चुकी है, हल्की हल्की बूंदें स्टार्ट हो गई है और हवाएं इतनी तेज चल रही है कि पूछो मत। तुमने देखो मौसम ने कुछ देर के लिए अपना रंग जरूर बदला, लेकिन थोड़ी देर बाद बारिश वापस रुक गई और फिर से वही सुकून और वही ठंडी हवाएं। मंदिर जा रहे हैं फुल फैमिली, सब साडू भाई के साथ। साडू भाई आगे चले गए, वो आगे चले गए। बच्चा पार्टी भी है। बच्चा पार्टी को भी कोई संभालने वाला पीछे होना चाहिए। ये हमारा बड़ा हो जी, देखो माता भी ना उठियो हाल तो।
सो गाइस अभी हम आ चुके हैं नैना देवी मंदिर, जो कि ये नैनीताल के अंदर है। माँ नैना देवी का मंदिर है। नैनीताल शहर का नाम इसी मंदिर और नैनी झील पर पड़ा। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सती का पार्थिव शरीर लेकर जा रहे थे, तब उनके नयन यहाँ गिरे। सो गाइस पूरी फैमिली की मॉल रोड से शॉपिंग वगैरह चल रही है। सब लोग शॉपिंग कर रहे हैं, कोई मफलर ले रहा है, कोई क्या ले रहे हैं। ये मॉल रोड है पूरा। तो गाइस अभी मॉल रोड के गर्मा गर्म मोमोज खाने हैं। मॉल रोड की रोशनियां, ठंडी हवाएं और यादों से भरी इस शाम को अपने दिल में बसा कर हम वापस होटल आ गए। दिन भर के सफर के बाद अब वक्त था इस खूबसूरत रात को गुड नाइट कहने का, क्योंकि कल एक नई मंजिल और एक नया सफर हमारा इंतजार कर रहा था। सो इट्स अ न्यू डे एंड अ फ्रेश स्टार्ट। तो आज है हमारा नैनीताल में दूसरा दिन, और आज का पूरा दिन इस खूबसूरत हिल स्टेशन को एक्सप्लोर करने के नाम होगा। खूबसूरत व्यूज़, मस्ती, फन और ढेर सारी यादें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस एडवेंचर को। अभी घूमने जा रहे हैं बल्लेरो के अंदर। बल्लेरो रेडी हो चुकी है हमारी, और इस बल्लेरो के अंदर बैठेंगे अभी। तो गाइस अभी हमारा दिन का नाश्ता चल रहा है, और नाश्ता करके फिर बाद में हम जाएंगे। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं केव पार्क में नैनीताल। जंगलों में घूम रहे हैं, यहाँ पे केव्स वगैरह हैं, गुफाएं। तो देखते हैं कैसी क्या है। वो टाइगर है अंदर, शेयर है अंदर टाइगर है। सो ये रही टाइगर केव। सो गाइस ये है टाइगर केव। बैठो। सो गाइस पेंथर केव से हम बाहर आ चुके हैं, और अब आगे देखते हैं आगे कौन सी केव आती है।
गाइस काफ़ी ज़्यादा सकड़ी सकड़ी बिल्कुल ऐसे रास्ते आ रहे हैं कि ऐसे ऐसे निकलना पड़ रहा है बिल्कुल मुश्किलों से। ये देखो कैसे घुस घुस के निकलना पड़ रहा है। अभी ऐसे निकलता हूँ। ये देखो गाइस पापा मेरे कैसे आ रहे हैं, देखो चलते रहो। तो गाइस ये है सबसे ज़्यादा हार्ड वाली केव, बेट केव है। बहुत ज़्यादा सकड़ी है, देखो बिल्कुल बहुत ज़्यादा सकड़ी। बिल्कुल अंधेरा गाइस, यहाँ पे मोबाइल की फ्लैश लाइट से देख रहे हो कि बिल्कुल अंधेरा है। So guys, ये के और भी ज़्यादा सकड़ी है। तो साफ की तरह निकलेंगे। हाश बाहर निकल चुके हैं और ये काफ़ी ज़्यादा डेंजर लगी अब तक की। तो गाइज हम ये इको केव पार्क घूम के आ चुके हैं और अब वापस अपनी गाड़ी के अंदर बैठेंगे और अब नेक्स्ट पॉइंट के लिए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो भी होगा। सो गाइज ये है नैनीताल के अंदर स्नो व्यू पॉइंट, जहाँ से हिमालय के पहाड़ दिखते हैं, बट अभी नहीं दिखते हैं अभी क्योंकि बारिश का मौसम है और बादल भी आए हुए हैं, तो अभी दिखेगा नहीं। जनवरी फरवरी के टाइम पर हिमालय के पहाड़ दिखते हैं। तो अभी तो फिलहाल ऐसे ही लोगों की भीड़ लगी हुई है यहाँ पे। लोग बाग फ़ोटो शूट करवा रहे हैं, यहाँ पे रेंटल क्लॉथ्स मिलते हैं, इनको पहन पहन के शूट करवा रहे हैं। बाकी हिमालय के पहाड़ तो अभी नहीं दिखेंगे। सो गाइज अब हम सब आ चुके हैं एडवेंचर पार्क।
गाइस गो कार्टिंग कर लिए और फर्स्ट टाइम की थी, काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। गो कार्टिंग कैसी लगी पहले ये सब बताओ। तो गाइस गो कार्टिंग हो चुकी है। अब और कुछ बाकी है, चलना है वहाँ, चलो घर चलो बस अब। बाय बाय नैनीताल बोल दो। और इसी के साथ नैनीताल में आकर हमारी उत्तराखंड की ये खूबसूरत फैमिली ट्रिप अपने अंजाम तक पहुंचती है। इस सफर ने हमें सिर्फ नए नज़ारे ही नहीं बल्कि ऐसी यादें भी दी है जो जिंदगी भर हमारे साथ रहेगी।